स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 8 नज़दीकी। बारिश मूसलाधार बरस रही थी, जैसे आसमान की सारी सीमाएं टूट गई हो। हर बूंद जैसे किसी गीत की धुन बनकर धरती से टकरा रही थी और हवा का हर झोंका उस धुन को और भी गहरा बना रहा था। एंजल की चेतना भी बारिश के साथ साथ भीगने लगी थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसकी गर्म त्वचा पर गिर रही थी और उसका सारा वजूद जैसे किसी अदृश्य संगीत की धारा में बह गया था। वो मेरे करीब आई। उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उसकी थरथराती आवाज़ बारिश की आवाज़ में गुम हो रही थी, जैसे कोई खोई हुई सदा जो वापस लौटना चाहती हो, लेकिन बारिश के शोर में दब जाती हो। वो मेरे और करीब आई और फिर उसने अचानक अपना सिर मेरे सर पर रख दिया। उसके गीले बाल मेरे चेहरे से टकराए और एक मीठी सी खुशबू मेरे भीतर समा गई। उसकी नज़दीकी में एक ऐसी खामोशी थी जो हर शोर को पीछे छोड़ रही थी। मेरे हाथ अनायास ही उसके गिर्द बढ़ने लगे। पहले हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हिचकिचाहट भी दूर होती गई। मेरी बाहों का घेरा अब उसके चारों ओर कसने लगा था, जैसे हम दोनों किसी अदृश्य डोरी से एक दूसरे से बंध गए हो। उस पल में सब कुछ थम गया था। बारिश की झंझनाहट, हवा का शोर, यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कनें भी मानो एक ही लय में धड़क रही थी। मैंने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। बारिश की ठंडक उसके गीले बालों से होती हुई मेरे होठों को छू रही थी, लेकिन उसके माथे की गर्मी मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। उस एक छोटे से स्पर्श में सारी बातें सिमट गई थी। वो कुछ कह नहीं रही थी और मैं भी खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अदृश्य संवाद हो रहा था। उसकी धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थी और उसकी सांसों की गर्मी मेरे भीतर उतर रही थी। मेरे होठ अब उसके बालों पर भटक रहे थे, जैसे मैं उसकी खुशबू को आत्मसात कर लेना चाहता था। उसके बालों की रेशमी नरमी और उनकी खुशबू मेरी सारी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैंने उसके माथे पर फिर से चूमा और फिर उसके गालों पर, जैसे मैं उसके हर दर्द को, हर बेचैनी को चूम कर मिटा देना चाहता था। उसने धीरे से अपने होठ मेरे तपते हुए होठों पर रख दिए। वो एक हल्का सा स्पर्श था, लेकिन उस स्पर्श में सारा आकाश और धरती सिमट गई थी। उसकी गर्मी और मेरी प्यास एक हो गई थी, जैसे दो धारा एक नदी में मिलकर एक हो जाती है। उसके होठों पर एक मिठास थी जो मेरी सारी बेचैनी को शांत कर रही थी। उस पल में दुनिया का हर शोर, हर दर्द, हर खौफ कहीं गायब हो गया था। बारिश अभी भी पूरे वेग से बरस रही थी, लेकिन अब वो शोर नहीं कर रही थी। वो एक मधुर संगीत बन गई थी और हम दोनों उस संगीत में पूरी तरह खो चुके थे। उसने अपने होठों से मेरे होठों की प्यास बुझानी शुरू कर दी थी और मैं उसकी गर्म सांसों में पूरी तरह खो गया था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी और उसके होठों की नरमी मुझे उस दुनिया से दूर ले जा रही थी जहाँ कोई दुख, कोई खौफ नहीं था। उस पल में मैं सोच रहा था कि कब वो सिर्फ एक साथी से बढ़कर मेरे दिल की धड़कन और फिर रूह की हम सफ़र बन गई। ये मुझे कभी पता ही नहीं चला। उसका हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन मुझे और भी गहरे में खींच रहा था। उसके होठों की तपिश मेरे भीतर की सारी बेचैनियों को पिघला रही थी और मैं उसके साथ इस नीली रात में पूरी तरह डूब चुका था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे खड़े रहे। बारिश अब भी हम पर गिरती रही, लेकिन अब वो हमें छू नहीं रही थी। उस पल में सिर्फ हम थे और हमारा प्रेम, जो इस बारिश से भी गहरा और इस हवा से भी तेज था।